जेंटिंग 10 नंबर। इस कहानी की शुरुआत में परिवार दिखाया जाता है जिसमें चेहरा उसका पति चार्ली और उसके 2 बच्चे जिसमें बेटे का नाम डेनियल और बेटी का नाम एवरी होता है। इस सब के सब रहते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त पहले सेहरा के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी जिस वजह से पूरा परिवार परेशान होता है। खासतौर पर सेहरा के हस्बैंड जो अपने बच्चे को बहुत याद करते हैं, लेकिन अब इनके घर में और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इनका बेटा रात को नींद में चलना शुरू कर देता है जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। हालांकि कुछ ही दिनों में वह नींद में चलना बंद कर देता है। बेड के ऊपर पैरालाइज तो ज्यादा वह अपनी सेंसेस को देता है। साथ ही जहां पहले सिर्फ चेहरा का बेटा नींद में चला करता था, अब सेहरा, उसके हस्बैंड और उसकी बेटी भी रात को नींद में चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही अजीब अजीब सी हरकतें करते, किसी को भी कुछ नहीं पता हो क्या कर रहा है। ऐसा लगता है मानो कि यह एक जिंदगी में 2 जिंदगी जी रहे हो। अभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम एडिशनल होता है, जिसे बताते हैं कि हमारा बेटा नींद में चला करता है। वह कहती है कि बच्चे नींद में अक्सर चलते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। जब भी एलिस को बताते हैं कि हमारा पूरा का पूरा परिवार नींद में चलता है तो एलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वह इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वहीं सबको दवा देकर भेज देती है। और जब रात होती है तो दिखाया जाता है कि शेर का बेटा जो हर रात को नींद में पैरालाइज हो जाता है, उसे सऊदी में बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वह अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता। आंखें बंद करने की बात सोने के बाद उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसे कुछ ही देर बाद नींद आ जाती है और रात को एक बार फिर से पूरा का पूरा परिवार नींद में चलना शुरू कर देता है। गहरा के हस्बैंड को लगता है कि जिस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है वह भी उनकी गोद में खिला रहे होते हैं। साथ ही शेरा की बेटी को दिखाया जाता है जो सीजर से अपने सारे टेडी बियर इसको काट देती है, चेक बना रही होती है। इन सब को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। वहीं शेरा की बेटी को दिखाया जाता है जो नींद में पूरी तरह से पेश है। वह को बुलाना चाहता है लेकिन वह मजबूर है। वह आकर भी उन्हें आवाज नहीं दे पा रहा होता और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। उसे वहां पर एक सबके होश में आ जाते हैं और जब से अपनी बेटी के साथ अपने बेटे के कमरे में आती है, वह देखते हैं कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद पूरे परिवार को विश्वास हो जाता है कि जो भी इनके साथ हो रहा है नॉर्मल नहीं हो, बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होती है कि वह पूरे परिवार को एक रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। और जब जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाया जाता है जोशी पूरे परिवार को देख रही होती है। सब सो चुके हैं। घंटे बाद भी सब कुछ नॉर्मल होता है। उस कमरे से बाहर जाती है जहां परिवार को देख रही थी और ठीक उसी वक्त दिखाया जाता है जहां पर उसका पूरा परिवार है पैरालाइज हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बिजली के झटके लग रहे हैं और चलाना शुरू करता है। तो एलिजो डॉक्टर दोनों की दोनों इनकी मदद के लिए इनके रूम में आ जाते हैं। और जब एलिस रूम के अंदर जाती है, दशहरा का हस्बैंड उस पर हमला कर देना वह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हॉस्पिटल में काम करने वाला स्वीपर पीछे से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है और शेरा के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि रात को उसने एलिस को मारने की कोशिश की थी कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद शहर के पूरे परिवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ पर उसी पर जिसने रात को एलिस की जान बचाई थी वह इसके पास जाता और कहते हैं कि अब मैं जॉब को नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें भी उस परिवार से दूर रहना होगा। उसे कागज देकर चला जाता है और जब उस कागज को खोलती है तो उसमें लिखा होता है, यह कैसी होती है जो रात को सोने के बाद इंसानों के करीब आती है और उन्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। नौकरी से लिखती है जिसके बाद उसे पूरी डिटेल पता चल जाती है कि यह स्पीड के बारे में है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एलिस बहुत छोटी थी और एक रात को जब अपने भाई के साथ सो रही थी जिसे चलने की आदत थी, तो नींद में जाकर अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस हादसे के बाद कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह अपनी
भाई की जान बचा सकती थी। और अब एली से जानना चाहती है कि शहर और उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सबसे पहले शहर के हस्बैंड को, जो जेल में होता, उसे जेल से रिहा करवा देती है। वह से कह दीजिए हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसे इस बारे में नॉलेज हो। और तभी उसे उसी पर की याद आती है, इसलिए अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसे यह इंडिकेट किया था कि यह सब सुपर नेचुरल चीजें हैं। इस आदमी का नाम मेलकम होता है। और अभी दोनों के दोनों वेलकम के पास पहुंच जाते हैं, जहां ईमेल को हमसे पूछते हैं कि तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे बताएं, क्या तुम्हारे साथ ही सब कुछ हो चुका है। वेलकम कहते कि नहीं, मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर के साथ हो चुका है जो अभी जिंदा है। और उनके ग्रैंडफादर से मिलते हैं, जो बताते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इससे पहले मैंने अपनी आंखों को काट दिया, जिसके बाद कभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई और वह भी नहीं हुआ है। और जब तुम्हारे बेटे को मार नहीं देता, वह वापस नहीं जाएगा। अभी सब के सब घर पर आ जाते हैं। इन सबको पता है कि यहाँ पर जो कुछ और है उसकी बेटी की वजह से हो रहा है। उसकी बॉडी होता है जिसके पूरे माहौल को कंट्रोल कर लेता है। और उसी की वजह से पूरा परिवार रात को नींद करते हैं कि आज तेरे को सोने नहीं देंगे, कुछ दवाइयाँ दे दे। और अब यह तय करते हैं कि नहीं, किसी तरीके से दिमाग से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा और चेहरा के बेटे की जान बचा नहीं होगी। एलिस ने अब तक इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली होती है और अपनी रिसर्च के आधार पर उस सब को बताती है कि टीम हमारी दुनिया में नहीं रहता, उसकी डायमंड में रहता है। और ही जोड़ी मन है, यह ख्वाबों की दुनिया का दी मन है। और अगर हमें उसे हराना है, हमें ख्वाबों की दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए हम सबको सोना होगा। और इसके बाद सब के सब इंजेक्शन लेकर सो जाते हैं। सोने के बाद ख्वाबों की दुनिया में जाने के बाद भी दी मैंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है, ताकि हस्बैंड को अपने मरे हुए बच्चे की छवि दिखती है। साथ ही यहाँ पर एलिस को अपने भाई की, जिसकी बचपन में मृत्यु हो गई थी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आदमी होता है जो कंट्रोल में होता है, और वह दे वेलकम के ग्रैंडफादर जानते हैं कि टीम अन्ना के बेटे के ऊपर हमला करेगा, इसीलिए वह से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेता, यानी क्यों नहीं पूरी तरह से कर लेता है, को दिखाया जाता है। अपने होशो हवास खो चुकी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि वह क्या कर रही है। इसके सामने उसका भाई होता है। सच्चाई नहीं है कि मृत्यु हो चुकी है जो सब कर रहा है, और उसे वापस आ जाती है ताकि उसे बचा सकती है कि वहां पर मेल ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए वेलकम के ग्रैंडफादर को मार देती है। और यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान को बचाने का इसे सपनों का डिमांड मारना चाहता है। सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसके बदले कोई और सैक्रिफाइस हो जाए। और यहाँ पर वेलकम के ग्रैंडफादर सैक्रिफाइस हो चुकी है, जिस वजह से चेहरा के बेटे की जान बच जाती है। अब यहाँ से जाता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करता। इस घटना के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि शेरा का बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई आया नहीं है। वह दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से अपने घर पर अपने को वीडियो कॉल कर दी है। इसके बाद उसका हस्बैंड बताता है कि आजकल से हावी हो जाती है, इनके चलते ना हम कभी खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुशियां देते हैं, और यह धीरे धीरे हमें मारना शुरू कर देती है। इसी के साथ
यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।